प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग है एक ही बार। एक बुढ़िया थी, आंखों से अंधी थी। एक उसका बेटा था, पति गुजर चुका था। बेटा जैसे तैसे जो कुछ भी कमा करके लाता था, दोनों माँ बेटा मिल बैठ करके बना करके पका करके वो खाते थे। लेकिन जो मैया थी, जो बुढ़िया थी, वो हमेशा शंकर भगवान का ध्यान करती थी, उनका पूजन किया करती थी। घर में एक छोटा सा पत्थर था जिसे उसने शंकर के रूप में वो उसका पूजन किया करती थी। दिखता तो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे वो उसके ऊपर जल अर्पित करना, या बेटा कहीं से बाहर से उसको फूल ला करके देता, वो चढ़ाती। भोजन करने से पहले उस शंकर भगवान को, जो पत्थर रूपी था, उसको उन्होंने भोग लगवाना, उसके बाद भोजन करना। हर समय भगवान का स्मरण करती थी, भोले शंकर का। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और प्रभु का शुक्रिया अदा करती थी कि प्रभु, जो अगर मेरी आंखें अंधी हैं तो हो सकता है मेरे कर्मों का कुछ पिछला लेखा होगा जो मैं अंधी हूँ। अगर हम आज थोड़े लाचार हैं, गरीब हैं, तो भी प्रभु ये आपका ही प्रसाद है। ऐसे प्रभु का हमेशा स्मरण करती थी, ध्यान करती थी। किसी भी कार्य, सोने से पहले प्रभु का स्मरण करना, अब सोने के बाद जब सुबह जगती तो प्रभु भोले शंकर का ध्यान स्मरण करना। भगवान उसकी इस पूजा से, इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। एक बार भगवान ने सोचा, क्यों न मैं आज उस बुढ़िया को कुछ न कुछ दे के आऊँ। भगवान शंकर उस बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुँचे, बुढ़िया को प्रणाम किया और बुढ़िया से पूछा, माई तू किसका भजन करती है, किसका पूजन करती है। उस वक्त वो पत्थर की पूजा कर रही थी। ये कौन है, ये कौन सा देवी देवता है, किसका भजन कर रही हो। भैया ने कहा, ये मेरे शंकर हैं, ये मेरे भोले हैं, मैं उनका ध्यान कर रही हूँ, उनका स्मरण कर रही हूँ, उनका पूजन कर रही हूँ। तो मैया जिस शंकर का, जिस भोले का ध्यान कर रही हो, वो आपके सामने है। जब इतनी बात मैया ने सुनी तो बड़ी मुस्कुराई, बहुत खुश हुई। कहा, सच कह रहे हो। कहा, मैया मैं आपकी पूजा से, आपके ध्यान से, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हूँ। मैया कुछ मांगो, लेकिन हाँ इतना जरूर है मैया, केवल एक ही वर मांगना, केवल एक ही वर दूंगा मैं, जो तू मांगेगी वो वर अवश्य मिलेगा। अब मैया सोचने लगी कि अपनी आंखों के लिए रोशनी मांगूं, तो आयु के अंतिम पड़ाव पे हूँ, ना जाने कब प्राण निकल जाएं, तो क्या करूँगी आंखें। जिंदगी तो गुजर गई बिना आंखों से। बेटे के लिए बहू मांग लूँ, फिर सोचा नहीं, बेटे की शादी तो हो जाएगी, कभी ना कभी हो जाएगी। धन मांगूं, सोना मांगूं, क्या मांगूं। बड़ी देर तक सोचती रही। शंकर ने कहा, माई जल्दी से कुछ मांग ले, मुझे और स्थान पे भी जाना है। तो मैया ने सोच विचार करके कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी इन दोनों आंखों से एक सुंदर से महल में अपने पोते को चांदी की थाली में खीर भात खाते हुए देखूं। शंकर बड़े खुश हुए और कहने लगे, माई तूने तो एक बार में ही सब कुछ मांग लिया। माई इतनी चालाक थी, देखो प्रभु ने कहा कि एक ही बार मांगना, अब क्या मांगे। सोच विचार किया और एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ली, अपने बेटे के लिए बहू मांग ली और पोता मांग लिया, और चांदी की थाली में वो खीर भात खाते हुए एक सुंदर सी हवेली, बढ़िया से महल में खाते हुए वो अपने पोते को देखे। तो ढंग हमारे पास भी मांगने का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। एक तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहता हूँ कि प्रभु के पास जाओ, प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, कुछ आशा मत रखो, कुछ मांगो मत।
मांगोगे तो छोटे हो जाओगे, लेकिन भगवान के सामने हैं तो छोटे ही, उसके बच्चे ही हैं, लेकिन मांगना नहीं है। केवल मांगना है प्रभु से, तो प्रभु आपका सानिध्य चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जब हम आपको याद करें प्रभु, बस आप हमें हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, प्रभु से केवल यही मांगें। प्रभु को पता है आपको क्या चाहिए, क्या मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो उसने ही देना है। इसलिए प्रभु ने सब कुछ निश्चित करके रखा हुआ है हमारे लिए। हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। अच्छे कर्म अगर हमने किए होंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें हो सकता है गरीबी भी मिले, लाचारी भी मिले, क्योंकि पीछे हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। जिनके पास आज हवेली है, बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, उनके पिछले कर्म अच्छे थे तो आज वो काट रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अब वो इस जन्म में क्या करके जा रहे हैं, वो आगे मिलेगा, उनको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। अपने कर्मों को बेहतर रखिए, अच्छे रखिए, अवश्य अच्छा ही होगा। दुख आए तो भी प्रभु का शुक्रिया अदा करो, सुख मिले तो भी प्रभु का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ज़िंदगी के दो ही पहलू हैं, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है। इसलिए ये सब साथ साथ में ही चलेंगे। बस हमेशा सम रहिए, बराबर रहिए, खुश रहिए, प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।